जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ग्रोवर। संतत समते जाने के सबको सब कुछ देत, दीन बंधु बिन दीन के को रहीम सुधि लेत। बिल्कुल सही कहा है कविवर रहीम ने। धनवान के शुभचिंतक सब होते हैं, लेकिन गरीब को कोई भी नहीं पूछता। गरीब अपनी जिंदगी को जीने की जद्दोजहद में ही परेशान रहता है। उसे कहां सुध कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। बस यही वो गलती है जिसकी वजह से उसकी स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं लेती। शिक्षा के अभाव में वो अपने मौलिक अधिकारों को ही नहीं जान पाते और यहीं से शुरू होता है उनके शोषण का सफरनामा। ऐसे समाज में लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति, स्वच्छता के प्रति, दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अभिशापों के प्रति जागरूक करना बताता है कि वो समाज के लिए हैं एक किरण उम्मीद की। अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में ही मध्यम परिवारों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन अगर किसी के थोड़े से प्रयास से उनमें थोड़ी सी जागरूकता आ जाए तो हर्ज ही क्या है। अगर उनके बच्चे भी स्कूल जाकर पढ़ सके और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा सके तो भला कौन नहीं चाहेगा कि मदद का हाथ आगे बढ़ाया जाए। रंगश्री एक ऐसा ही संगठन है जो गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। कई बार मन में सवाल उठता है कि गरीबी है क्या? तो गरीबी है सतत भूख की स्थिति का बने रहना। गरीबी है एक उचित घर का अभाव। गरीबी है बीमार होने पर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाने में असक्षम होना, विद्यालय ना जा पाना और पढ़ाई ना कर पाना। गरीबी के कई कारण हैं, जिनमें से एक है अशिक्षा। अक्सर गांव में देखा गया है कि अशिक्षा की वजह से लोगों में जागरूकता की भी कमी होती है। बिहार के रहने वाले महेंद्र प्रसाद सिंह को समाज सेवा का ऐसा जुनून चढ़ा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर का पद त्याग कर समाज की भलाई में लग गए और रंगश्री नाम की संस्था बनाई। रंगश्री दिल्ली की एक ऐसी संस्था है जो दिल्ली के साथ साथ बिहार और झारखंड के गांव में जाकर लोगों के बीच नुक्कड़ नाटकों, ट्रेनिंगों और वर्कशॉप के माध्यम से लोगों में जागरूकता अभियान चला रही है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। ये रंगमंच पर नहीं खेला जाता और आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसे किसी सड़क, गली, चौराहे या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर खेला जाता है। इसकी तुलना सड़क के किनारे मजमा लगाकर तमाशा दिखाने वाले मदारी के खेल से भी की जा सकती है। अंतर ये है कि ये मजमा बुद्धिजीवियों द्वारा किसी उद्देश्य को सामने रख कर लगाया जाता है। रंगश्री संस्था इस प्रभावी माध्यम के द्वारा ही लोगों में जागरूकता फैलाने, उन्हें उनके हक के बारे में जागरूक करने का काम कर रही है।
हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। कलाकारों के साथ कई कई दिन तक अभ्यास किया जाता है ताकि गांव के माहौल के हिसाब से प्रभावी प्रदर्शन किया जा सके। गांव में रहने वाले लोगों में नीम हकीम, डायन और झाड़ फूंक जैसे अंधविश्वास की समस्याएं ज्यादा हैं। रंगशी की टीम ऐसे पिछड़े इलाकों में जाकर नुक्कड़ के माध्यम से झाड़ फूंक के खिलाफ लोगों में जागरूकता अभियान चलाती है। ऐसे अभियान से ग्रामीण इलाकों के लोगों को बहुत लाभ मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें सही गलत का निर्णय लेने की सूझबूझ आ जाती है। इसके अलावा ये टीम बारी बारी से गांव के सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात करके ऐसे अंधविश्वासों और जागरूकता अभियान से हुए फायदे के बारे में पूछताछ करते हैं ताकि उनके द्वारा चलाए गए अभियान का व्यापक असर हो। इस प्रकार रंगश्री की ये कोशिश रहती है कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसे समझाया ना जाए। अगर आपको किसी को कुछ समझाना हो तो उसे उसकी भाषा में समझाओ। इसी सिद्धांत के अनुसार रंगश्री की टीम जहां भी काम करती है वहां की स्थानीय भाषा में ही संचार करती है ताकि संचार का उद्देश्य सफल हो। ये संस्था यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर भी कार्यशालाएं आयोजित करती रहती है। जागरूकता अभियान चलाने वाले संस्थान तो कई हैं, लेकिन रंगश्री की खासियत ये है कि ये एक खास कार्यक्रम करते हैं जिसमें ये लोग राज्य स्तर के ट्रेनरों को इस बात की ट्रेनिंग देते हैं कि गांव-गांव जाकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान किस तरह से चलाना है। देश के कई एनजीओ के कार्यकर्ता इस कार्यशाला में भाग लेकर आज देश भर में जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके अलावा संस्था ने बिहार के एक पिछड़े गांव के एक गरीब परिवार को गोद लिया हुआ है और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल ड्रेस, किताबों इत्यादि का खर्चा अपने फंड से करती है। बाजारवाद के इस दौड़ में अगर कोई समाज सेवा कर रहा है तो बेशक वो समाज के लिए उम्मीद की एक किरण ही है। इस तरह अगर सामाजिक संस्थाएं काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का गांव भी शहरों की तरह विकसित हो जाएगा। समाज सेवा के कई रूप होते हैं जिनमें रंगश्री ने सबसे रचनात्मक और कठिन रास्ता चुना है। वैसे आज भी गांव में ऐसे जागरूकता अभियानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।